Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sobix vlog. ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम डेस्टिनेशन है स्टडी के लिए। अभी क्यूएस की एक रैंकिंग रिलीज हुई थी 2027 के लिए, जिसमें लिस्टेड थी वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है लिविंग के लिए स्टूडेंट पर्पज से। एंड गाइस, उस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 2 सिटीज टॉप 5 में है, मेलबर्न एंड सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी मेजर सिटीज हैं वो सभी एक्चुअली क्यूएस रैंकिंग का जो है पार्ट है, चाहे वो ब्रिस्बेन हो या पर्थ हो। तो यस, ऑफ कोर्स अच्छी सिटीज़ में स्टूडेंट स्टडी करना चाहेंगे ही। बट ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये कि ऑस्ट्रेलिया की स्टडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। वीज़ा फ़ी बढ़ गई है, कोर्स फीस बहुत ज़्यादा है, लिविंग एक्सपेंस भी काफ़ी है। तो ऐसे में आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के अपने ड्रीम को फुलफिल कैसे करेंगे? सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इन्फॉर्मेशन जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी फ्री में कर सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी फ्री में कर सकते हैं। आपको न ही कोई अपनी कोर्स फी देनी होगी और न ही आपको अपने लिविंग एक्सपेंस की चिंता करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी फ्री में करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लगभग क्या एक्सपेंसेस होते हैं। तो देखिए, अगर आप बैचलर कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी जो पर ईयर आपकी फ़ी होती है वो 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक होती है। इट्स डिपेंड, देखिए कि कौन सा कोर्स आप लोग ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है। अगर आप मास्टर्स के लिए आएंगे तो भी आप लोगों की जो पर ईयर की फ़ी है वो रफली 25 या 30,000 से 60,000 तक के बीच में होती है। और अगर आप पीएचडी करने आने वाले हैं तब भी जो फी है वो यही रहती है कि हाँ, 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लगभग 50-55,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच आपकी पीएचडी की फी होती है। लिविंग एक्सपेंस आज की डेट में जो पर ईयर का है, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी जब आप लोग वीजा अप्लाई करते हैं और शो करने के लिए कहती है, वो है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि उसे भी आप रफली 30,000 मान लीजिए। तो गाइज, इतने एक्सपेंस के चलते भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी फ्री में कर सकते हैं। सो गाइज, ऑस्ट्रेलिया में फ्री में स्टडी करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करते टाइम स्कॉलरशिप मिल जाए। तो अभी 2027 के लिए जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं उन्हें अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस अभी से भरनी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ईयर के स्टार्ट में ही जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फेब 2026 से अगर आप देखेंगे तो 2027 के लिए स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशंस ओपन है। बट अभी मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशन अभी जुलाई में ओपन हुई हैं। एंड गाइज, आपके पास कुछ महीनों का ही टाइम है 2027 के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को कहाँ से अप्लाई करनी है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट पे दिखाती हूँ। सो गाइज, इस वेबसाइट का नाम है fullscholarships.net और जब आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप इसमें सेलेक्ट कीजिए कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी इस वक्त अवेलेबल हैं उन सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो अब हम लोग क्लिक करते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप पर। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखिए, अगर आप मास्टर बाय रिसर्च या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसिडर कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको सीधा ही जो आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है उनके थ्रू करना है। स्कॉलरशिप में देखिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि आपकी हो सकती है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाए या आपको लिविंग एक्सपेंस मिल जाए। और जो ड्यूरेशन है वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी स्टडी किस टाइप की है। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं पीएचडी मान लीजिए या आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ही ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। और इस स्कॉलरशिप का जो 2027 के लिए अमाउंट है वो है 35,550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये लिविंग एक्सपेंस वाली है कि भाई आपको इतना स्टाइफंड मिलेगा। सो गाइज, ये जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप थी ये स्पेसिफिकली थी जो लोग मास्टर्स बाय रिसर्च या फिर पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए। बट आप लोगों ने देखा ना, इसमें भी आपके पास कितने सारे चांसेस हैं। आप चाहे तो आपकी पूरी फी वेव ऑफ हो सकती है, आपको लिविंग एक्सपेंस भी मिल सकता है, आपको इनफैक्ट रिलोकेशन का अलाउंस भी मिल सकता है। अब आते हैं दूसरी स्कॉलरशिप पे जो कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों को कवर करती है। सो गाइज, ये जो हमारी स्कॉलरशिप है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया की स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी तीनों को कवर करती है। यानी कि आप कोई सा भी कोर्स ले रहे हैं
तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है लिविंग अलाउंस वो है 34,315 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसमें देखिए लिखा भी है कि हो सकता है ट्यूशन फ़ी का ऑफसेट भी आपको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। और जो डेडलाइन है वो है 1 अक्टूबर 2026 और स्कॉलरशिप का आउटकम आपको दिसंबर 4 में मिल जाएगा। अब ये है कि भाई एलिजिबिलिटी के लिए आपके देखिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो उसमें आपकी देखिए जितनी भी स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप लोगों को लगाने होते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये देखिए आपका कोई हेल्थ कवर वगैरह जो है वो कवर नहीं करती है, लेकिन हाँ ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप टैक्स फ्री होती है। आपको इस स्कॉलरशिप पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। और स्कॉलरशिप के लिए देखिए इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें लिखा है ओवरऑल जो आइल्स में है स्कोर 6.5 होना चाहिए। तो ये समटाइम्स डिपेंड करता है कि देखिए आपका कोर्स किस टाइप का है। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको आपका CV, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और जो भी आपका डिटेल है प्रोजेक्ट का वो सारी चीज़ें आप लोगों को लगानी होंगी। सो गाइज ये स्कॉलरशिप भी एक बहुत अच्छी है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में स्टडी करना चाहते हैं तो गाइज ये तो मैंने उस वेबसाइट पे आपको बता दिया कि आपको कैसे जो स्कॉलरशिप है वो ढूंढनी है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि भाई आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाले हैं तो उसका भी तरीका है कि आप लोग उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी किस टाइप की स्कॉलरशिप देती है और उसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब आप लोगों को मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट खोल करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको अपने लिए स्कॉलरशिप उसमें ढूंढनी है। सो गाइज ये मैंने UNSW सिडनी की वेबसाइट जो है वो खोली है इस यूनिवर्सिटी की, और इसमें आप लोग चेक कर लीजिए कि भाई कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको सीधा जाना है फाइंड स्कॉलरशिप पे और बस डाल देना है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप लोग ढूंढ रहे हैं। इसमें भी देखिए डेडलाइन जो है वो है 30 अक्टूबर 2026। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है कि भाई आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या क्या एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने हैं। एक और वेबसाइट आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है डेक्कन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो यहाँ पर भी आप जाइए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्कॉलरशिप ढूंढ लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप है। एक है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, एक है डेक्कन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, मतलब एक ही स्कॉलरशिप नहीं होती है जो यूनिवर्सिटी देती है, बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो आप चेक करो कि भाई किस क्राइटेरिया में जो भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं कहाँ पर फिट बैठते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करो। जैसे देखो इसमें लिखा है ना 12th में 85% ओवरऑल होना चाहिए, 10th का भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग देख लो कि क्या आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है और क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की ये स्कॉलरशिप है, ये भी मास्टर व रिसर्च और PhD वालों के लिए है। तो इसका जो देखिए अमाउंट है वो 40,000 से ऊपर है, 40,109 पर ईयर। तो स्कॉलरशिप का अमाउंट भी देखिए यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग होता है। इसकी डेडलाइन है सितंबर 11। तो अभी भी आप लोगों के पास 1 मंथ तो पूरा ही है कि आप लोग अगर चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए आप अपने आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे होते हैं कि क्या क्या चाहिए। यूजुअली CV, आपका रिसर्च प्रपोजल, जितने भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो सब ये लोग मांगते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स बता दी जो इस वक्त अभी अवेलेबल हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। आप स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि 2027 के लिए किस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एंड बिलीव मी गाइज लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती है। मैं किसी और की नहीं अपनी बात करती हूँ। हम लोग भी जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तो जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने PhD की थी और PhD के लिए उस टाइम पर हमारे पास ट्यूशन फी वाली स्कॉलरशिप थी, यानी कि हमें स्टडी के लिए कुछ भी पे नहीं करना था। और जब हम लोग यहाँ आ गए तब हमने अपनी जो लिविंग अलाउंस वाली स्कॉलरशिप है उसको अप्लाई किया था और हमें लकीली वो भी मिल गई थी। तो देख लीजिए आप, ट्यूशन फी वेव ऑफ हो गई, लिविंग अलाउंस मिल गया। तो आपका जो बर्डन है स्टडी का वो एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं
फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है कि बोलते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में तो स्टडी करना है तो भाई रिच बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग स्टडी में बैकग्राउंड है, एकेडमिक्स आपके अच्छे हैं, तो आप लोग जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उन्हें अप्लाई करो यूनिवर्सिटी के थ्रू, जिसमें भी आप लोग स्टडी करना चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आना चाहते हैं और फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो गाइज प्लीज स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। स्कॉलरशिप आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के ड्रीम को फुलफिल कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।